अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं ग्रेट पाकिस्तान चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इस तरह की डेवलपमेंट आप तक पहुंचती रहें। 3 डेवलपमेंट मैं आपसे शेयर करूंगा। पहली डेवलपमेंट, पाकिस्तान की जो चाइना को एक्सपोर्ट है उसमें 17% इंक्रीज सामने आ चुका है Q1 2022 के अंदर। यहाँ मैं फिजिकल ईयर की बात नहीं कर रहा, यानी जो जुलाई से शुरू होकर जून के अंदर ख़त्म होता है। मैं बात कर रहा हूँ सीधा सीधा, यानी जनवरी फरवरी मार्च, ये हो गया पहला क्वार्टर। तो इसमें 17% ग्रोथ सामने आई है और ये 1.039 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट पाकिस्तान ने चाइना को की है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अगर एक्सपोर्ट बढ़ रही है तो मसला क्या? मसला मैंने पीछे भी आपको बताया कि इंपोर्ट भी तो बढ़ रही है। तो असल मसला पाकिस्तान का यही है, जो चाइना के साथ ट्रेड इम्बैलेंस है पाकिस्तान का, यानी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। और दूसरा, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाकिस्तान बाहर से इंपोर्ट करता है, तो इस वजह से जो ओवरऑल इंपोर्ट बिल है ये बहुत बढ़ जाता है। तो चाइना को अगर देखा जाए तो चाइना ने पाकिस्तान को जो एक्सपोर्ट की, इसमें 28.6% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और ये 6 अरब डॉलर तक की गई। यानी अगर पाकिस्तान 1 अरब डॉलर एक्सपोर्ट कर रहा है तो इंपोर्ट चाइना से 6 अरब डॉलर कर रहा है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का यही मेन मसला है, जो चाइना के साथ ट्रेड इम्बैलेंस है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अच्छा, यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि 6 अरब डॉलर इस क्वार्टर के अंदर चाइना से हमने चीज़ें मंगवाई, लेकिन पिछली बार ये 4.7 अरब डॉलर की मंगवाई थी। तो यानी अगर एक्सपोर्ट 17% बढ़ी है तो इंपोर्ट 28.6% तक बढ़ चुकी है। तो मेन मसला पहले दिन से ही है पाकिस्तान का। अगर तो पाकिस्तान इसे हल कर लेता है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकानमी भी बेहतर हो जाएगी। यहाँ दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि ये भी अब एक्सपोर्ट जो बढ़ रही है, इसके अंदर मेन किरदार जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सेकंड फेज़ किया गया था उसकी वजह से बढ़ रही है, जिसके तहत कोई 313 न्यू प्रोडक्ट्स चाइनीज़ मार्केट के अंदर ज़ीरो ड्यूटी के ऊपर पाकिस्तानी जो ट्रेडर हैं वो फ़रोख्त कर सकते थे, या कम अज़ कम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर सकता था कोई भी। तो इस तरह दोस्तों फिर पाकिस्तान की अब थोड़ी सी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, लेकिन इंपोर्ट अभी भी कंट्रोल नहीं हो पा रही। तो इंपोर्ट जब तक कंट्रोल नहीं होगी तो पाकिस्तान की इकानमी ऐसे ही थोड़ा सा डामाडोल रहेगी। क्योंकि देखें ना कि अच्छी खबर है, 17% एक्सपोर्ट बढ़ गई, लेकिन साथ ही खबर आ गई कि 28% जो इंपोर्ट है वो भी बढ़ गई। तो इसका जो जितना भी इम्पैक्ट था वो ख़त्म हो गया। तो खैर दोस्तों, अब एक और बड़ी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये के इलेक्ट्रिक की तरफ से सामने आ रही है, जो कि 84 मिलियन डॉलर की बड़ी रकम ग्रिड सिस्टम के ऊपर खर्च करने जा रही हैं, जिससे ये कोई एडिशनल 800 मेगावाट तक जो नेशनल ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी होगी वो मंगवा सकेगा। क्योंकि देखें कि इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करनी पड़ती है और इसके लिए एक निज़ाम चाहिए होता है, जिसे जो से ना ग्रिड स्टेशन कहा जाता है या पावर सिस्टम कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो वो बेहतर होगा तो चाहे इलेक्ट्रिसिटी जितनी मर्जी हो, जब तक वो बेहतर ना होगा तब तक वो उस इलेक्ट्रिसिटी का कोई फ़ायदा नहीं। तो अब के इलेक्ट्रिक मजीद 800 मेगावाट इंपोर्ट करना चाहता है, तो इसके लिए 84 मिलियन डॉलर ये अपने ग्रिड सिस्टम के ऊपर खर्च करेगा। यहाँ दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि ये कोई 500-200 केवी का ग्रिड स्टेशन होगा जो कि बनाया जाएगा। और यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट के मुताबिक कोई 1875 मेगावाट ये अपनी अपनी ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही हैं, और इसके अलावा कुछ बाइट से भी अरेंज कर रही हैं जो कि 1680 मेगावाट बनती है, जिसमें से 1100 मेगावाट नेशनल ग्रिड से ये लेती हैं कि इलेक्ट्रिक वाले। इसके अलावा दोस्तों कोई 1 बिलियन डॉलर अब तक ये इन्वेस्ट कर चुकी हैं पावर जनरेशन के ऊपर 2009 से लेकर अब तक, और इसमें कोई 1000 मेगावाट की ऐड कर चुकी हैं। तो ये दोस्तों एक दूसरी डेवलपमेंट थी। अब एक तीसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों केपीके की तरफ से सामने आ रही है, और टोटल कोई 6 लाख टूरिस्ट बताई जाती हैं कि ईद के जो 5 दिन थे हॉलीडेज़ के, छुट्टियों के, इसमें ये मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गई हैं। यानी इतना डेटा इकट्ठा किया गया है, ये रिकॉर्ड के ऊपर आ चुका है। इसमें दोस्तों जो कोई 7 ऐसी मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ ये 6 लाख लोग काउंट किए गए हैं कि वहाँ पहुँचे हैं। इसमें से ज़्यादातर मालाकंड और हज़ारा डिवीज़न के अंदर गए हैं। अगर ये डेटा की बात की जाए कि ये डेटा आया कहाँ से, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये पुलिस लेवीज चेक पोस्ट, इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस, कगान डेवलपमेंट अथॉरिटी और गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी का डेटा है जो कि सामने आया है।
तो इसके मुताबिक दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए तो अपर दीर, कलाम वैली, मालम जब्बा, गलियात, चित्राल, कगान, नरान, ये वो इलाके हैं जो कि विज़िट बहुत सारे किए गई हैं, ज़्यादातर किए गई हैं। इसी तरह दोस्तों अगर तो इन्हें मज़ीद ब्रेक डाउन किया जाए तो 20,000 लोग गए थे गलियात में 2 मई को, और इसी तरह 3 मई को 18,000 लोग गए थे। अगर कगान और नरान की बात की जाए तो यहाँ कोई 7,500 लोग ईद के दूसरे दिन गए थे। इसी तरह दोस्तों अगर तो 4 मई की बात की जाए तो 1 लाख टूरिस्ट मालम जब्बा और गलियात में ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन्होंने विज़िट किया था 4 मई को। और अगर गलियात की बात की जाए तो इन्होंने कोई 25,000 विजिटर 4 मई को हासिल किए थे। इसी तरह दोस्तों कोई 13,500 लोगों ने नरान और कगान को विज़िट किया था। और अपर दीर की अगर बात की जाए तो यहाँ कोई 27,000 विजिटर गए थे। इसी तरह दोस्तों अगर तो 5 मई की बात की जाए तो 2 लाख लोगों ने विज़िट किया था इन इलाकों को, जिसमें अपर दीर की तरफ 1 लाख विजिटर किए थे, मालम जब्बा की तरफ 85,000 और गलियात की तरफ 60,000। और जो लोएड चित्राल है यहाँ 20,000 लोगों ने एज ए टूरिस्ट वहाँ जाना बेहतर समझा। कलाम स्वात, कगान, नरान और मानसेरा की जानिब से दोस्तों अगर देखा जाए तो इन्होंने 12,500 विजिटर उसी दिन हासिल किए थे। इसी तरह दोस्तों 6 मई को 2,40,300 टूरिस्ट इन इलाकों में गए थे, जिसमें मालम जब्बा में 1,10,000 लोग गए थे और गलियात में 65,000, कगान में 24,000, इसी तरह 11,000 लोएड चित्राल में और 14,000 अपर दीर में, और कलाम वैली में अगर देखा जाए तो 15,000 लोग गए थे। तो इस तरह दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टूरिज़म ईद के इन 5 दिनों में रिकॉर्ड की गई। तो ये सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर की, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करना है। आपके लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।